हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो कल की कथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल की कथा में हम लोगों ने जाना कि परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या कहते हैं? पहले तो जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी की बातों को सुना, वो बहुत निष्ठावान तरीके से, बहुत संयत होके मतलब भगवान कृष्ण को भगवान मानते हुए उन्होंने इन सब बातों को सुना जो सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया। उनकी जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज को, उनकी बातों में पूरी तरह से श्रद्धा थी और विश्वास था। जो व्यक्ति कथा सुना रहा है, अगर आपकी कथा में श्रद्धा नहीं है, जो उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है, फिर उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कृष्ण भगवान है, तो परीक्षित महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज, राइट। तो उनको ध्यानपूर्वक उनकी कथाओं को सुना और फिर क्या किया, जितने भी उनके आसक्ति के बंधन थे, उन सारे बंधनों को तोड़ दिया, सारी ममता को तोड़ दिया। उनकी अपने शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं रही, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रही, तभी तो 7 दिन बिना खाए पिए और बिना सोए श्रीमद् भागवतम की कथा सुन ली, है ना। और पत्नी से, बच्चों से कोई आसक्ति नहीं रही। अपने महल, पशु, हाथी, घोड़े, खजाने, मित्र, संबंधी, सारे रिश्ते नातों को छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की शरण ली। फिर क्या किया? परीक्षित महाराज ने सारे धर्म, अर्थ, काम के साधन सारे त्याग दिए। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में 7 दिन भाग नहीं लिया। कोई आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के किसी भी भोगों में उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया और भगवान के प्रति एक सहज आकर्षण, सहज प्रेम विकसित कर लिया। और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। उन्होंने बोला कि जो अब तक आपने मुझे बातें बताई, उससे मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश उड़ गया है। और इससे क्या हुआ है, मेरे को ये सारी बातें आपकी ठीक लग रही हैं और मुझे ये लगता है कि आप मुझे और भी ज्ञान दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर कोई भौतिक कलमश नहीं है। भौतिक, जैसे हमारे अंदर भौतिक कलमश है ना, छल, कपट, मोह, मत्सर, मद, ये सब उनके अंदर नहीं है। भौतिक कलमश सुखदेव गोस्वामी के अंदर। अब उनसे प्रश्न क्या पूछा कि भगवान अपनी शक्तियों से इतने असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कैसे कर लेते हैं? ये तो देवता भी नहीं समझ पा रहे हैं। कृपया मुझे बताइए कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। फिर क्या पूछा आगे? कहते कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने अंशों के द्वारा ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उसके बाद इसका पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांडों की रचना की और रचना करके छोड़ दिया, बस जो जिसमें होएगा देखी जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एक कंस्ट्रक्टर है, वो क्या बोल करेगा, वो मकान बनाएगा। ठीक है, जैसे ही उसने उस मकान को किसी को बेच दिया, अब उसकी कोई सिरदर्दी नहीं मेंटेनेंस की। अब जिसने खरीदा है वो देखे, उसको तोड़े, रिपेयर कराए, उसको रेनोवेट कराए, उसकी जिम्मेवारी। अब मकान बेचने वाले की कोई जिम्मेवारी नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान सृष्टि की रचना ही नहीं कर रहे हैं संख्या ब्रह्मांडों की, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने अंशों के द्वारा। अंश कौन है? पुरुषावतार, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। अपने अंशों के द्वारा पालन भी कर रहे हैं जगत का। अच्छा, पालन कर रहे हैं बस? ना ना ना, इसके बाद प्रलय के द्वारा इस जगत को नष्ट भी कर देंगे। जितना सारा खेल रचाया उसको समेटने का काम भी भगवान का ही है। और कितनी देर में हो जाएगा ये? जितनी देर में भगवान एक पलक झपकाएंगे। हमारे लिए समय वो बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान कितनी देर में ये सारा काम कर लेते हैं? एक पलक झपकाने जितने समय में। आगे फिर कहते हैं कि भगवान के कार्यकलाप तो अद्भुत है और बड़े बड़े पंडित भी उनको नहीं समझ सकते, है ना। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं और भगवान एक है। अच्छा, यहां से हमने शुरू करना है। 8 तक श्लोक हमारे हो गए थे, अब 9वें श्लोक से शुरू करते हैं। कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें।
अगला श्लोक भी पढ़ लेते, इकट्ठे इसका मतलब तात्पर्य पढ़ लेंगे। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान हैं एवं अध्यात्म में आत्म सिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। क्या बताया गया है कि भगवान एक है, चाहे वो अपने जितने भी अंशों को प्रकट करते, एक समय बहुत सारे अंशों को प्रकट कर लें, एक एक ही साथ बहुत अधिक अपना विस्तार कर लें, चाहे बारी बारी से विस्तार करें। एक साथ कब विस्तार किया, जैसे भगवान ने रास नृत्य के समय क्या किया, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण जी थे। द्वारिका की रानियों के साथ विवाह के समय क्या किया, सभी रानियों के साथ एक कृष्ण जी खड़े थे, एक भगवान खड़े थे। ठीक है, तो चाहे वो इकट्ठे अपना विस्तार कर ले, चाहे बारी बारी से विस्तार करे, ठीक है, कभी वो श्री राम के रूप में प्रकट हो, कभी कृष्ण के रूप में प्रकट हो, कभी मत्स्य अवतार ले, कभी वामन अवतार ले, चाहे वो बारी बारी से प्रकट करे, चाहे वो प्रकृति के गुणों के साथ अकेले काम करें, प्रकृति के गुणों का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवान सतो रजो तमोगुण से परे हैं, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, बल्कि वो प्रकृति के गुणों को निर्देशित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके प्रभाव में नहीं आते। हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव में हैं, भगवान इसके प्रभाव में नहीं है। ठीक है, तो कहते कि ये कैसे करते हैं भगवान, इतने संख्या ब्रह्मांडों को रचना, उनको फिर पालन करना, फिर उनको समेटना, अपने रूपों का विस्तार करना, इतना होने पर भी भगवान से असंख्य अवतार निकल गए, उसके बाद भी भगवान पूरे हैं, वो रत्ती मात्र भी कम नहीं होते। भगवान का डेप्रिसिएशन नहीं होता, भगवान कम नहीं। ऐसे तो जैसे हम लोग तो, जैसे सपोज करो आपके पास 1 किलो अनाज है, उसमें से रोज रोज रोटी बनाओगे तो क्या होगा, अनाज की मात्रा कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। अब भगवान में से रोज रोज असंख्य असंख्य उनके अवतार प्रकट हो रहे हैं, लेकिन भगवान क्या है, भगवान पूर्ण है। ठीक है, तो कहते हैं कैसे कर रहे हैं भगवान, ये आप कृपया मुझे बताइए। हालांकि बड़े बड़े देवता भी इसको नहीं समझ पाए, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। भगवान को जानने के लिए भगवान का भक्त होना जरूरी है, भगवान के भक्त ही भगवान को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। और जो भगवान है वो अपने भक्तों, ये लाइन क्यों लिखी है कि भगवान के ही समान है, ये इसलिए बताया क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जब रामायण में युद्ध हुआ रावण के साथ, उससे पहले जब सेतु पार करना, सेतु बनाया गया, जब वो पार करना था, समंदर को पार करना, तो भगवान राम तो बिना सेतु के समुद्र को पार नहीं कर पाए, लेकिन जो उनके भक्त हैं, भक्त को इतनी शक्ति दे दी हनुमान जी को कि वो एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं। कई बार भगवान ऐसा दिखाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, क्या भगवान सीता माता को नहीं खोज सकते थे, उनको वाकई में किसी की हेल्प की जरूरत थी, नहीं, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भक्तों के ऊपर आश्रित हूँ, उनके बिना मेरा गुजारा नहीं है। भक्तों को मान देने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने सहायता ली सारे वानरों की, माता सीता की खोज में, युद्ध में सहायता ली, भक्तों के गौरव को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी पहले कैंटो में क्या पढ़ा कि महाराज युधिष्ठिर को भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध के कारण आप नहीं हो, आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हो, आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैं नरक में गिरूंगा, मैंने अपने सिर के ऊपर पाप ले लिया ना। पर युधिष्ठिर महाराज समझते नहीं है। सोचो भगवान किसी को ना समझाए और उसको समझ ना आए, ऐसा कभी होता है, नहीं हो सकता ना। क्या भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान कोई है, नहीं। लेकिन क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह का गौरव बढ़ाना था, इसलिए ये दिखाया कि मेरे समझाने से युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, जब भीष्म पितामह ने समझाया तो उनको समझ आई। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों को गौरव प्रदान करते हैं, तो भगवान के भक्त उनको जानते हैं और वो भगवान के समान ही आदरणीय होते हैं। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप कृपया करके मुझे भगवान के विषय में बताएं, कि कैसा कैसा होता है कि भगवान से संख्य रूप प्रकट हो गए, भगवान ने संख्य ब्रह्मांडों का
सृजन पालन संहार कर दिए, भगवान कैसे कर रहे हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। अब यहाँ पे एक बात और बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की कमेंट्री को रेफर करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैष्णव है उनको सिर्फ भगवान की लीलाओं को सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए कि मुझे तो सिर्फ माखन चोरी की लीला सुननी है, मुझे रास नृत्य की लीला सुननी है, मुझे राक्षसों की वध की कथाएं सुननी है, मेरे को रुक्मणी विवाह सुनना है। नॉर्मली लोग सिर्फ इन्हीं कथाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसा नहीं है। उनको, वैष्णवों को भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना की, कैसे सृष्टि का विस्तार किया, कैसे पुरुषावतारों के द्वारा सृष्टि का पालन कर रहे हैं, ये सब भी सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए? परीक्षित महाराज से। अब हमें कोई बोलेगा भगवान कृष्ण की कथाएं करते हैं, तो हम क्या कथा करेंगे? हम कभी भी सृष्टि रचना वाली कथाएं नहीं करेंगे, हम तो भगवान की लीलाओं की कथा करेंगे, है ना। जैसे वृंदावन में उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, द्वारिका में क्या की, मथुरा में क्या की, तो हम उन लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सृष्टि रचना के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें लगता है कि ये कोई अलग टॉपिक है, इसका श्रीमद् भागवतम से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। सृष्टि रचना को पढ़ो, भगवान कैसे अपनी शक्तियों के द्वारा विस्तार कर रहे हैं, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडों की रचना कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और चाहे माखन चोरी की लीला पढ़ो, दोनों में उतना ही रस आना चाहिए। ये नहीं हमें ये फिलोसफिकल बातें हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कथाएं सुनते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो भक्तों को भगवान की सृष्टि तत्व की लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। अब जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें। सृजनात्मक शक्ति अब समझ आ गया ना, कि भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा कैसे पूरी ब्रह्मांडों की रचना की, पालन किया, संहार किया, ये सब पूछ रहे हैं। जैसे ही ये प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? सबसे पहले भगवान कृष्ण का ध्यान किया, उनको स्मरण किया। क्यों स्मरण किया? क्योंकि किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो भगवान की शक्तियों का बखान कर दे। शेषनाग भी अपने 1000 फनों से भगवान की शक्तियों का बखान अगर दिन रात करे तो भी उनके गुण भगवान के इतने अद्भुत हैं, भगवान की शक्तियां तो असीमित है, वो भी बखान नहीं कर सकते। तो जब सुखदेव गोस्वामी को बोला गया कि कृपा करके आप बताएं भगवान की शक्तियों के बारे में, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि वो उनको इतनी समर्था प्रदान करे, इतनी शक्ति दे कि वो भगवान के कार्यकलापों का वर्णन कर सके। तो इसके आगे क्या और पढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। देखो, जितना भी ये भौतिक जगत बना है, ये 3 गुणों का मिश्रण है, 3 गुणों के संयोग से बना है। कौन कौन से 3 गुण भाई? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, भौतिक जगत बना है। अब भगवान सतो रजो तमो गुण से परे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सृष्टि की रचना करनी होती है, तो भगवान इन गुणों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के माता द्वारा, जी अभी जो है ना, हाँ प्लीज, वो जो महत तत्व के बारे में भी वो इससे पहले ही था ना कि भाई वो इसी में आएगा, इसी में आ, आएगा, इसी में आएगा। सृष्टि प्रक्रम है तो सही है ना, इसी में आएगा। तो भगवान
ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण के स्वीकार करते हैं, वो शिव के रूप में तमोगुण को स्वीकार करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं, और विष्णु के रूप में भगवान सतोगुण को स्वीकार करते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। वो गुणातीत है, गुणों से परे है, लेकिन सृष्टि की रचना पालन संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में सतो रजो तमोगुण को स्वीकार करते हैं। और ये भगवान कहाँ पे है? हमारे ही शरीर के भीतर है। हम्म। और उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो गतियां हैं, ये अचिंत्य हैं। उनके बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में हम लोग समझ नहीं पाते। हम्म। तो मतलब गति का मतलब क्या है? कि भगवान हमारे अंदर है। देखो, एक चीज अगर हमारे अंदर है तो हमें उसकी अनुभूति होती है ना। जैसे हमारे पास ये फिंगर्स हैं, हमारे पास ये, है ना, हेयर है, नोज है, आईज है, तो हमें अनुभूति होती है कि ये हमारे पास है। भगवान भी हमारे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब हम भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो जो हमारे हृदय के अंदर के भगवान है उसकी हमें अनुभूति होगी। तो भगवान की गतियां चिंतने का मतलब क्या है? कि हम, भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी अनुभूति, उनकी रियलाइजेशन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अचिंत्य गति वाला। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले और भक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं भगवान को। हम्म। कौन से? जगत रूप और अध्यात्म रूप। जगत रूप अध्यात्म रूप का मतलब क्या है? कि भगवान ने इस भौतिक जगत की भी रचना की है और आध्यात्मिक जगत की रचना भी भगवान ने ही की है। हम्म। उनकी दो प्रकार की प्रकृति है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, जिसको हमने अतरंगा और बहरंगा शक्ति के रूप में भगवत गीता में पढ़ा है। तो वो उस भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो जगत रूप मतलब भौतिक जगत जिनसे उत्पन्न हुआ, और अध्यात्म रूप जिनसे आध्यात्मिक जगत प्रकट हुआ। और वो क्या करते हैं? वो भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो हमें लगता है भगवान कृष्ण का अवतार हुआ असुरों को मारने के लिए। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ कि उन्होंने इतने पापी कंस का विनाश करना था। एक्चुअल में अगर भगवान ने सिर्फ असुरों को मारना होता तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। भगवान अपने किसी भक्त को ही इतनी पावर दे देते कि वो सारे, भगवान के सोचने मात्र से ही असुर मर जाते। भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? भगवान आए भक्त की रक्षा के लिए। कौन से भक्त की रक्षा के लिए? देवकी की रक्षा के लिए भगवान आए। देवकी वसुदेव जो असहाय अवस्था में पड़े थे कारागार से, उन भक्तों के ऊपर जो कष्ट था उसको मिटाने के लिए भगवान आए। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाते हैं और असुरों असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। कैसे? भगवान ऐसा नहीं कि भक्तों का उद्धार करते हैं, भगवान असुरों का भी उद्धार करते हैं। उनकी भी आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं। कैसे नष्ट करते हैं? जितने भी असुर हैं जो भगवान के हाथों से मारा गया, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। हम्म। तो भगवान जब असुरों को मारते हैं, वो भी भगवान की एक कृपा ही है। वो भगवान किसी द्वेष भावना में उनको नहीं मारते। ऐसा नहीं है कि भगवान देवताओं के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है उनका, असुरों के प्रति उनका प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, भक्तों से विशेष रूप से भगवान का प्रेम होता है। जैसे एक राजा है,
राजा ऐसा नहीं कि वो प्रजा को पुत्रवत नहीं समझता, राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही मानता है, लेकिन उसका जो अपना पुत्र है उससे थोड़ा सा अधिक लगाव होता है। तो भगवान का भक्तों के ऊपर विशेष स्नेह होता है, लेकिन भगवान भक्तों की तो रक्षा करते ही है, असुरों को भी विनष्ट करके उनको मुक्ति दिलाते हैं, उनकी आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं। और जितने भी योगी हैं, बहुत सारे योगी इसलिए तपस्या करते हैं ताकि उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाए। हम्म। किसी पर्टिकुलर लोक की प्राप्ति हो जाए, किसी लोक में वो चले जाएं। ये सब जब वो भक्ति तपस्या करते हैं, ये सारी चीजें उनको कौन प्रदान करता है? ये अष्ट सिद्धियां, उनको अलग अलग लोक कौन प्रदान करता है? भगवान ही प्रदान करते हैं। भगवान ही योगियों को उनके जिस पद पर जिसको होना चाहिए वो पद प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण है। जैसे हम लोग कथा शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं ना, तो ये सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। तो फिर चौथे चैप्टर में आके मंगलाचरण क्यों किया? पहले चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक क्या मंगलाचरण करना भूल गए? नहीं। एक्चुअली परीक्षित महाराज ने प्रश्न ही इतना सुंदर पूछा, और वो जो प्रश्न था कि हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, वो प्रश्न इतना सुंदर था कि सुखदेव गोस्वामी ने उन सीधे सीधे उनके प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर दिए। ठीक है, अब वो मंगलाचरण कर रहे हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, ये यदुवंशियों के संगी हैं और भक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं। फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। कौन से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? जो यदुवंशियों के संगी हैं। हम्म। जितने भी यादव लोग थे, भगवान का जन्म हुआ ना वृष्णि वंश में, यदुवंश में, तो भगवान ने उनके साथ उनका संगी बन के अलग अलग लीलाएं करी। लेकिन जो अभक्त है, भगवान ने उनका विनाश किया ताकि भक्तों के संकटों को हर सके। कंस क्या करता था? वो उसने सारे धर्म कर्म के काम बंद करवा दिए। ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि विष्णु जो है वो मेरा शत्रु है, उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? यज्ञों से शक्ति मिलती है, ये सोचकर उसने सारे यज्ञ तप इत्यादि बंद करवा दिए। तो जो भक्तों के ऊपर संकट आया, तो भगवान ने उस संकट का निवारण किया। कैसे? कंस को मारकर। ठीक है। अब भक्तों के लिए भगवान हमेशा एक समस्या बने रहते हैं, भक्तों को समझ नहीं रहता भगवान से निपटे कैसे। हम्म। और हमें ऐसा लगता है कि हम परम भोक्ता है, मैं अपने धन संपत्ति को भोग सकता हूँ, मैं अपने जो संतान है उसके सुख को भोग सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम्म। तो एक बार किसी ने इस्कॉन के ऊपर केस किया और कहा कि भाई ये यहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और ये तो उनका करेक्टर कैसा था? उन्होंने तो 16,108 शादियां की, है ना? तो उनका प्रचार तो नहीं होना चाहिए। तो वहां पे फिर वकील ने बताया कि जब आप लोग ईसाई धर्म में आप क्या मानते हो? आप यीशु मसीह को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हो कि अब से हम उनको सरेंडर करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, भगवान ऐसा नहीं कि वो 16,108 उनके ही अ, पति थे, उनकी रानियों के। भगवान हर एक के पति हैं। एक्चुअल में भगवान ही परम भोक्ता है। यहाँ पे पति अगर समझे कि मैं अपनी पत्नी का भोक्ता हूं, नहीं, भगवान ही परम भोक्ता है। लेकिन फिर भी, हालांकि भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के परम भोक्ता भगवान है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? वैकुंठ में, अपने आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ धाम में रहकर वहां पे भोग करते हैं। और कोई भी उनके समतुल्य नहीं है। भगवान से बड़ा होने की तो प्रश्न ही नहीं उठता।
कोई भगवान से आगे निकल जाए शक्ति में, ऐश्वर्य में, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान के बराबर भी कोई नहीं है। हम्म। और उनका जो ऐश्वर्य है वो अमाप्य है, उनका ऐश्वर्य इतना अधिक है कि उसको मापा नहीं जा सकता। हम्म। असीमित ऐश्वर्य के स्वामी है भगवान। तो भगवान को यहाँ पे नमस्कार कर रहे हैं। अभी हमने 14 तक के श्लोक कर लिए हैं। इसके आगे के श्लोक हम कल करेंगे, अभी तो कथा को विश्राम देने का समय हो गया। अब तक की कथा में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हम्म, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर हुआ सबको? ठीक है। माता जी क्रिएशन का बाद में बताएंगी? जैसे हाँ, ब्रह्मा जी से शुरू कर दिया ना, अपने गुणों के बारे में बताना शुरू कर ये दिया। ये ये भागवतम में अपने आप आएगी ये कथा, अपने आप। अभी तो वो मंगलाचरण चल रहा है ना। अभी तो सुखदेव हाँ जी, हाँ गोस्वामी जी। प्रश्न कर लिया कि भाई भगवान की शक्तियों का वर्णन करो, कैसे भगवान ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ब्रह्मांडों का सृजन किया। तो सुखदेव गोस्वामी उसके लिए क्या करे, भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान उनको इतनी समर्था प्रदान करें ताकि वो ये भगवान की शक्तियों का वर्णन कर सके, जिसका वर्णन करना देवताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है। ठीक है, अब प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। ठीक है। और कोई प्रश्न है? माता जी कल की और आज की क्लास ना ग्रुप में अपलोड करना, फिर दोबारा सुन लेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आंसर का इजी हो जाएगा। हाँ, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। राइट। और कोई प्रश्न है किसी का? और परसों जो आपने 10 क्वेश्चन पूछे थे ना, मुझे वो क्वेश्चन भी मतलब वो क्लास में चाहिए कि मैंने वो लिखने हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। आंसर तो मेरे लिखे हैं वो तो ठीक थे, पर क्वेश्चन भी लिखना है, तो फिर वो भी मतलब भेज देना। मैंने तो माता जी ऐसे रैंडमली पूछ लिया, ऐसे ऐसे नॉर्मली पूछ लिए, बातों करते करते ना, जैसे आज के क्वेश्चन रैंडमली पूछ लिए। हाँ, वो रैंडमली पूछ अच्छा। लिए। मतलब वो कहीं पे नोटेड नहीं थे, किसी ने किए होंगे तो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देगा। ठीक है। अब श्रीमद् भागवतम ठीक है पढ़ेंगे जी। तो अपने आप ही क्वेश्चन आंसर अपने आप ही आ जाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय।